इंडियन मीडिया आप लोग ही रिपोर्ट कर रहे थे कि वो तो पाकिस्तान छोड़ के ही भाग गए। प्लीज थोड़े फैक्ट्स रिपोर्ट कर दो यार, लोग त्रस्त हो गए हैं। झूठा बताया गया। भेजा ऐसा आउट हो गया आप लोग को सुन सुन के। पढ़े लिखे गवार बनते जा रहे हैं हम इंडियन लोग, और उसमें आप जैसे लोगों का पूरा श्रेय है। थैंक यू वेरी मच। कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा लिए। कैप्टन शाम अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। हेलो गाइस, मैं हूं तस्वीर, मैं हूं नोमान। हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ब्रेव इंडियन जर्नलिस्ट रोस्ट मेजर गौरव आर्या एंड चैनल्स ऑन फॉल्स रिपोर्टिंग। जो गलत सलत खबरें देते हैं या झूठी खबरें देते हैं उनको कैसे रोस्ट कर रहा है, कोई इंडियन बंदा ही रोस्ट कर रहा है, तो उसको देखेंगे हम इंडियन मीडिया से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 23 जुलाई तक पाकिस्तान का स्पेस बंद। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने टीआरएफ पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। 23 जुलाई तक नो टाइम जारी कर दिया। इसका मतलब कि कोई एयर एक्टिविटी नहीं होगी। अगर एयर एक्टिविटी नहीं होती तो किसी भी देश को बहुत नुकसान होगा। सही में पीके श्रीवास्तव सर, आप एयर वाइस मार्शल रहे हैं, आप तो सही इंफॉर्मेशन ही बता रहे होंगे, पर पाक का एयर स्पेस कहाँ बंद हुआ? ये फ्लाइट रेडार पे तो हम देख रहे थे, अभी तक फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं, कल भी कर रही थी, परसों भी कर रही थी। कहीं आप इस न्यूज के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे, जहां ये बताया जा रहा है कि पाक एयर स्पेस, जो पाकिस्तानी एयर स्पेस है, वो इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद है। वो तो पहले से ही किया हुआ है जंग के टाइम। हम लोग एकदम हर चीज जो बताते हैं एक एविडेंस के साथ बताते हैं ना कि ये पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल, आप भी जो भी बताया करो एक सीरियस न्यूज़पेपर के आर्टिकल के साथ बताया करो, क्योंकि वैसे भी आप लोग जो शो में आके आपकी कोई रेपुटेशन तो बची नहीं है। आप लोग जितने भी आके प्रतिशोध में बोलते हो, कोई आपको विश्वास नहीं करता हो, तो आपकी कार्टूनगिरी देखने के लिए हम भी देखते हैं, बहुत सारे लोग उसी के लिए देखते होंगे। कुछ काउंटर करने के लिए, कुछ रोस्ट करने के लिए। ये तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। ऑस्कर क्या होता है? कहाँ है इस फिल्म के डायरेक्टर? मुझे उनके पैर छूने हैं। तो मैं हवाला देना चाहता हूँ। स्टैनफोर्ड में अभी एक स्टडी हुई थी ऑफ सिंदूर के बाद में, और वहाँ पर जो उनका जो इंटरनेशनल पीस सेंटर है उसमें हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह का बीवीआर वॉरफेयर इंडिया कर सकेगा, भारत कर सकेगा, इसकी संभावना यूएस को नहीं थी। इसीलिए ये मीडिएशन इस तरह का करना पड़ा, जिस तरह के सटीक अटैक हुए हैं, जिस तरीके से उनके एयरस्पेस डैमेज हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि शुरू में इंडिया ने सिर्फ टेरर कैंप्स को हिट किया जो 9 थे। तो बीवीआर पहले क्लैरिफाई कर दें, ये बात कर रहे हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। जो पाकिस्तान के पास चाइनीज जेट्स थे वो काफ़ी सुपीरियर निकले इन सब मामले में। ये तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है। हमारे जो सीडीएस हैं, अनिल चौहान साहब, वो तक बोल चुके हैं कि हमारे जेट्स गिरे थे। ये तो अब सीक्रेट भी नहीं है। एक फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी की भी रिपोर्ट आई थी कि राफेल तक गिरा है। अब क्या बताना चाह रहे हो कि हमारा ऑपरेशन एकदम फ्लॉलेस था? मतलब व्हाट आर यू सेइंग? और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक बात थी कि हाँ टेररिस्ट कैंप्स पे स्ट्राइक किया, हम तो इंडियन है, हम तो बिलीव ही कर रहे हैं, पर क्या पूरी दुनिया बिलीव कर रही है? किसने आके ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हाँ वो टेररिस्ट साइट्स ही थी? और आपको ये भी बता दें, ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम जब अपना ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान आईएमएफ बेल आउट भी ले गया। तो किसकी डिप्लोमेसी ज़्यादा सक्सेसफुल चल रही है, आप ही मुझे बता दो। और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान will also serve as vice chair of counter terrorism committee of the 15 nation UN body। मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसको वाइस चेयर कर रहा है पाकिस्तान। और साथ ही साथ आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल बन गए हैं, वो जाके ट्रम्प के साथ लंच भी कराते हैं। और हमारी इंडियन मीडिया आप लोग ही रिपोर्ट कर रहे थे कि वो तो पाकिस्तान छोड़ के ही भाग गए। प्लीज थोड़े फैक्ट्स रिपोर्ट कर दो यार, लोग त्रस्त हो गए हैं। झूठा बताया गया। लोगों का ना भेजा ऐसा आउट हो गया आप लोग को सुन सुन के। पढ़े लिखे गवार बनते जा रहे हैं हम इंडियन लोग, और उसमें आप जैसे लोगों का पूरा श्रेय है। थैंक यू वेरी मच। कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा लिए। कैप्टन शाम अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। अफगानी गृह मंत्री हक्कानी से मिलने पहुंचा मुनीर का करीबी। मुनीर ने टीटीपी से बचा लो वाली गुहार लगाई। टीटीपी से बचा लो, बलूच विद्रोहियों से बचा लो। इधर भारत कभी भी मार सकता है। पाकिस्तान का कितना ब्राइट फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है। बचा लो, कैसी रिपोर्टिंग करते हैं इंडियन पब्लिक को लो, हमें बचा लो यार, इस जैसी घटिया रिपोर्टिंग से, ये मिकी माउस टाइप कार्टून कैरेक्टर से हमें बचा लो प्लीज। सच में कार्टून। बाप रे, अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई,
और ये जो हमारी इंडियन मीडिया का ऑब्सेशन है, जिसको न्यूज़ तो दिखानी आती नहीं है, पाकिस्तान के इन ऑब्सेशन से हमें बचा लो, मतलब हमें बचा लो यार। मतलब ये हम कोई कार्टूनगिरी देखने तो चलो ठीक है, नफरत है, ना, लेकिन न्यूज़ उसमें यार देखने सेंस आते तो हैं। खुले होने चाहिए। और आपको कि ये बोल भी क्या बता रहे हैं। दे कि भाई एक्चुअल न्यूज़ क्या थी। ये जाके बोल रहे हैं बचा लो, तो असली न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान उन्होंने मीटिंग की थी टू स्टेप अप काउंटर टेरर मेजर्स। अब इनको पाकिस्तान की तो जरूरत होती है ताकि लोग इनका शो देख सकें, क्योंकि और तो कुछ दिखाने का इन्हें भेजा है नहीं। अब आप जो बता रहे हो कि गिड़गिड़ा रहे थे ये वो बचा लो, ये कहाँ लिखा है हमें बताइए। और अगर नहीं होते ना फैक्ट्स तो बताया भी मत करो ऐसे। खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार ने पुतिन से की मुलाकात, दोनों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। आपको मालूम है रशिया ने पहले तो ये कह दिया था कि अगर परमाणु हथियार चाहिए तो रशिया देने पर विचार कर सकता है। इधर आप जानते हैं खामेनेई ने इस बार कमर कस ली है कि अब तो परमाणु हथियार बनकर ही रहेगा। ओहो, कहाँ से बनकर चालू ही करो ये रहेगा। झूठ पकड़ना। चलो यहाँ से चालू करते हैं। रशिया की तरफ से तो अगर कोई बयान आया है तो उनके जो फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया कि रशिया विल नॉट सप्लाई, हम नहीं सप्लाई करेंगे to Iran। ईरान को। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज। दूसरा, खामेनेई ने कब बोला कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे? बनाकर कब ही बोला? रहेगा। वो तो हमेशा से ईरान का स्टांस एक ही है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमारा है वो पीसफुल है, ठीक है ना, फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग एनर्जी है। ये न्यूज प्रेजेंटर्स है ही नहीं, ये तो पल्लू लेके आ जाएंगे ऐसे और बतियाना है, गॉसिप करनी है। कार्टून लोग हैं यार, इन कार्टून लोग को दे दो यार 4 थप्पड़ मुंह पे। बहुत ऊपर वाले की कृपा है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है ये अभी फैला नहीं इतना, सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये बाहर कहीं गया नहीं अभी तक। वरना 3 साल से यूरोप के बीचों बीच, ईस्टर्न यूरोप ही तो है यूक्रेन, इट्स ईस्टर्न यूरोप। तो यूरोप के बीचों बीच, एडिटर दिखा दो इनको कहाँ है यूक्रेन। यूक्रेन एकदम ईस्टर्न एकदम फार ईस्ट यूरोप है, ये यूरोप के बीचों बीच तो बिल्कुल भी नहीं है। फिगर ऑफ स्पीच आपको लगता है बोल दो यार, ठीक है, क्या जाता है। वैसे ही आप इतने झूठ बोलते हो, ये उनमें से तो थोड़ा कम ही है वैसे। ये तो फैक्ट है। इजराइल पर अटैक किया तो घातक नतीजे, कहा अपनी सेना भेजेंगे इस बार। ट्रंप ने कहा बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे। हैं? ट्रंप ने ऐसा ये कह बयान दे दिया दिया कि बूट्स ऑन द ग्राउंड। भाई गूगल करो क्विकली। अरे यार ये भी झूठ निकला। Trump says no मतलब to इनको rules on फैक्ट the चेक ground। करना तो इतना मुश्किल भी नहीं है यार। ट्रंप ने कहा था नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, नो बूट्स, समझे आप? अंग्रेजी में मतलब बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं, नो मतलब नहीं। उन्होंने कहाँ यस कर खा दिया, गए ये ना नो? को यस कर दिया। या मन में आया कि यार आज बस ऐसा कुछ बोल देते हैं न्यूज में, कुछ धमाकेदार, तो बोल दिया। भाई इससे कई ज्यादा धमाकेदार तो जो आपके सायरन और ये सब म्यूजिक चलता है ना, वो है। वो धमाकेदार enough है भाई। आपके और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ लपेटे हुए एकदम फेक न्यूज, कुछ भी पेल दो, वो नहीं चाहिए भाई। आपको पता है इस तरीके से इंडियन लोग वन ऑफ द मोस्ट ब्रेन वॉश्ड लोग हो गए हैं। मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द मोस्ट ब्रेन वॉश्ड लोग हैं हम। कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं। आदमी बेचारा कहे कि मैं तो पूरा 1 घंटा न्यूज देखता हूँ रात में, मुझे तो काफी कुछ पता है दुनिया का, प्रतिशोध देखता हूँ मैं, प्रतिशोध। क्या घंटा पूरा ही उल्टा, सब कुछ उल्टा। और गंवार बना दो पूरे देश को तुम लोग। And the result is a generation of morons. फिर उन्होंने 50 दिन की मोहलत पुतिन को दी। पुतिन ने बीच में बोला था मोहलत देने से पहले कि मैं परमाणु बम नहीं दूंगा ईरान को, लेकिन जैसे ही मोहलत दी पुतिन ने बोला मैं अब उनके साथ परमाणु बम का संबंध करूंगा। Oh God. अरे सर मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज, आप आके कुछ भी बोल देते हैं। भाई कहाँ आई ये वाली न्यूज़ कि रशिया और ईरान इकट्ठे मिलके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले हैं? आपने यही बोला ना अभी, यही बोला एग्जैक्टली आपने। उनका जो अग्रीमेंट है वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर तक ही सीमित है। कुछ भी बोल दोगे यार आप लोग आखिर। सर आप एयर वाइस मार्शल रहे हैं, अब हम कितना स्पेयर करें आपको भाई, कितना स्पेयर करो? अब आप नेक्स्ट एपिसोड या कभी भी प्रतिशोध में आके इतने झूठ बोलेंगे ना तो फिर भाई हम नहीं स्पेयर कर पाएंगे फिर आपको। प्लीज आप अपने लिए नहीं सर, एटलीस्ट इंडियन एयरफोर्स का और अपने जो कलीग्स हैं जो आपके साथ रहे हैं उनके बारे में तो जरा सोच लो, इंडियन एयरफोर्स के बारे में जरा सोच लो। आप आगे नेशनल टेलीविजन पे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सर आप जिस पोजीशन में रहे हैं आप तो समझते हैं ना कि वर्ड्स की कितनी अहमियत होती है, कितना बड़ा फर्क है इन बिटवीन जो आप कह रहे हो और जो एक्चुअल स्थिति है। कुछ अपने टाइटल का ही ख्याल रख लो आप। क्यों कर रहे हो जर्नलिज्म यार? धंधा करके पैसे कमाने हैं तो कुछ और कर लो भाई। हमने एक न्यूज़लेटर चालू किया है भाई, इतने मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन से बचने के लिए आपके लिए एक न्यूज़लेटर
एंड एक और रीज़न उसका ये भी है कि भाई अगर कभी हमारे पास बहुत सारे कॉपीराइट स्ट्राइक्स वगैरह आ जाएं जो ऑलरेडी आना चालू हो गए हैं तो एटलीस्ट वी नो वेयर टू फाइंड यू गाइस। न्यूज़लेटर ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाजा में फिर मौत का तांडव। इजराइल हमले में मारे गए 85 फिलिस्तीनी, अलग अलग जगहों पर हुए अटैक में मौत। उत्तरी गाजा में खाना लेने में जुटे 79 लोग मारे गए। जहां से आतंकवाद को पनपाया जाएगा, पाला पोसा जाएगा और अटैक किया जाएगा किसी सभ्य देश पर, उसका क्या हाल होना चाहिए, इजराइल ये बात दिखा रहा है। इजराइल ये बात दिखा रहा है ना। आपने क्या मेंशन किया था अभी कि लोग खाना लेने जा रहे हैं, एक्चुअली एड लेने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लोगों को भूख से मारा जा रहा है, ठीक है, और उन लोगों को मार दिया, ठीक है। तो असली आतंकवादी कौन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है। और ये तो आपने मेंशन किया ही नहीं कि लोगों को भूख से मारा जा रहा है। थोड़ी ये पिक्चर्स ही देख लीजिए, अभी अकल आ जाएगी आपको थोड़ी। कैसे न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हो आप। और आपने क्या वर्ड यूज़ किया, मौत का तांडव। जो वहाँ पे हो रहा है ना, अगर आपके साथ 1% हो जाए, मैं कहता हूँ मेरे साथ भी हो जाए, किसी के साथ भी हो जाए, हमारी हालत पतली हो जाएगी, शायद जीने का मन भी नहीं करेगा। आपको पता है किसी को भूख से मारा जाए तो शायद प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल तरीका होगा, क्योंकि आपको, आपके परिवार को, सबसे पहले तो आपके बच्चों को आपको देखना पड़ेगा कि वो सुकड़ गए हैं। आप देख लीजिए, जैसा कि हॉलोकॉस्ट में हुआ था, शायद उससे बदतर ही हो रहा है, वही सेम चीज रिपीट हो रही है। फिर आपको खुद ही इतनी भूख आएगी कि चक्कर आने लगेंगे, खुद ही समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। तड़पा तड़पा के मार रहे हैं वहां पे इजरायलीज लोगों को, और आप नेशनल टेलीविजन पे आके ऐसी बकवास कर रहे हो। जीरो सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी में, आप में और आपके साथ जितने भी चेले चपाटे हैं ना, उनमें भी। मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने में आप लोग का सबसे बड़ा हाथ है, इंडिया को नंबर 1 करने में आपका सबसे बड़ा हाथ है। उसके तो किंग ही हो आप लोग, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने के। पर इंसानियत के मामले में भी ना आप लोग जीरो हो। लोग क्या बोलते होंगे जब बाहर के लोग ये सब देखते होंगे, तो क्या बोलते होंगे कि भाई इंडिया के लोग ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसे जोकर लोग, लिटरली, एंड आई विल से इट अगेन, वहाँ पे ऐसे जोकर लोग कमेंट्री करते हैं। इंसानियत ही नहीं रह गई है भाई हमारे देश में। आपने लोगों का दिमाग तो खोखला कर ही दिया, ठीक है ना, गवार बना ही दिया, पढ़े लिखे गवार बना ही दिया आपने पूरे लोगों को। अब उनसे इंसानियत भी छीन लो। और इंडियन मीडिया की पोल खुल रही थी इसके अंदर, और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो झूठी फैलाई जाती है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन एंड में आते आते थोड़ा इमोशनल हो गया सीन के, जो मतलब जर्नलिज्म में इतना भूल गए लोग, इतना वो हो गए कि भाई उन्हें बस कुछ भी न्यूज़ देनी है दुनिया को, बोलने से मतलब है। अब ये भी नहीं देख रहे हैं भाई कि किस पे जुल्म हो रहा है और किसकी मजाक बना रहे हैं। भाई जिन पे जुल्म हो रहा है उन्हीं की मजाक बनाकर भी बोले जा रहे हैं, और टाइटल ऐसे दे रहे हैं कि भाई मौत का तांडव और ये सारी चीजें। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। एक तो मजाक पूरी दुनिया में बनवा ही चुके हैं यहाँ का, कि इंडियन मीडिया कितनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, झूठी खबरें और बिल्कुल कार्टून टाइप की खबरें देता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे रोस्ट बड़ा तगड़ा किया है इन्होंने, जो बीच बीच में मीम्स डाल रहे थे और जो झूठी खबरें चला रहे थे, ये उसके ऊपर बड़ा तगड़ा रोस्ट किया है इन्होंने यार। मतलब एक काउंटर है इनका, चाहे मेजर गौरव आर्या हो, उनको भी काउंटर किया है इन्होंने कि भाई उन्होंने क्या बोला, बीच में है वो जो जंग चल रही है जहाँ पर यूक्रेन की, अगर काउंटर करके आप सर्च करोगे ना तो इनकी बातें आधी तो वहीं पे झूठ हो जाती हैं। इंडियन मीडिया के ऊपर जंग से लेकर अब तक इन्होंने जो सारी चीज़ें जो बकवास करते आ रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, अभी ये हाल फिलहाल की वीडियो है, ये तो भी नहीं होगा। इन्होंने एक चार्ट भी दिखाया था अभी तो बीच में, कि उसमें जो नंबर 1 पे थे, मिस इन्फॉर्मेशन में भाई रैंक कर रहे हैं ऊपर, सबसे ऊपर, झूठी खबरें देने में, फेक रिपोर्टिंग में ऊपर रैंक कर रहे हैं भाई। तो सबको पता ही लग गया है, सबको पता लग गया। और ये सब कुछ देखते ये भी होंगे जो खबरें दे रहे हैं, तो कैसे ये देश की बदनामी करवा रहे हैं यार। एक लेवल होना चाहिए ना जर्नलिज्म का। जर्नलिज्म कर रहे हो तो भाई सीधे सही तरीके से करो, वरना मत करो ही मत, कुछ और धंधा कर लो, जैसा वो बोल रहा था बंदा। पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को, बाय बाय।